जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आवाज एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज एंड स्क्रीन शेयर है। यस मैम। चलें जी, ठीक है। अच्छा, इस तरह से कि चूंकि पहले हम ये होलसेल की जो ट्रेनिंग्स हैं वो 1 to 1 कोचिंग प्रोवाइड कर रहे थे यूके, यूएसए एंड यूएई स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे कि मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्टरी क्लास में भी गाइड किया था आपको कि वो हमारी जो है वो डेफिनेटली उनके चार्जेस या उनका जो मॉड्यूल है वो डिफरेंट होता है। लेकिन ये ऑल ओवर सेशन अभी राइट नाउ हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह 5th सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी क्लासेस आज से प्रॉपर वे से ये स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस जो है मैंने आपको जो क्लास प्रोवाइड की उसमें जस्ट हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर, आपका इंट्रोडक्शन हुआ, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। बाकी है कि होलसेल, चूंकि प्राइवेट लेवल की क्लासेस मैं करवा रही हूँ और हमारा 13 सेशन ये चल रहा है इस टाइम पे, एंड होलसेल का 5th सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये होलसेल की ट्रेनिंग जो है ये हमारी टीम मेंबर्स इदरत मजीद कंडक्ट कर रही हैं, और ये क्लास वो कंडक्ट करेंगी जिसमें आपको होलसेल का ओवरव्यू बताएंगी, और होलसेल का मॉड्यूल, ये होलसेल प्रोसेस किस तरह से हम लेके चलते हैं, एफबी होलसेल मॉडल किस तरह से ले, कितना ड्यूरेशन टाइम चाहिए होता है इसको, कितना बजट, कितना क्या चीज़ें, क्या सिनेरियो है, और प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया लाइक दैट, जितने भी रिगार्डिंग होलसेल सेशन या एफबी होलसेल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो ये कवर करेंगी। और नेक्स्ट जो भी क्यूरीज हों वो आप इन्हें इनबॉक्स में कर सकती हैं, ठीक है। तो अभी जी सिदरत आप स्टार्ट करें, मिस सिदरत। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेक श्योर कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन तो हम ये देखेंगे कि होलसेल ऐप भी होता क्या है और हम किस तरह से इस पे फर्दर मूव ऑन करते हैं। अमेज़ोन पे ऑलरेडी जो बिजनेस या ब्रांड्स एग्जिस्ट करके बैठे होते हैं, उनसे हमने राब्ता करना है और उनसे ऑथराइजेशन लेनी है कि हम उनसे ही उनकी प्रोडक्ट लेके, ऑलरेडी जो ब्रांड्स हैं उनकी प्रोडक्ट लेके और मी टू करके हम वहीं पे बैठे बैठे अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर दें। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है होलसेल एफपीए की। और एफपीए और एफपीएम में डिफरेंस होता है, जो कि हम फर्दर मूव ऑन करेंगे क्लास में और उस पे हम बातचीत करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिकली फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अमेज़न होलसेल एफपीए का जब हम मॉडल को स्टार्ट करते हैं तो देखिए अमेज़न के 3 मॉडल्स हैं, ड्रॉप शिपिंग है, पीएल है और होलसेल है। चूँकि होलसेल और पीएल का क्राइटेरिया फर्स्ट वन ये होता है कि हमने प्रोडक्ट को हंट करना है और उस पे हमने फर्दर मूव ऑन करना होता है। फर्स्ट थिंग तो ये है हमारे लिए कि हमने प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करनी है। अगर मैं आपको एक पीएल का ओवरव्यू दूं तो सबसे पहले हमारे पास 13 क्राइटेरियाज होते हैं, जिनको मैच करते हुए हमने एक विनिंग प्रोडक्ट हंट करनी होती है और फिर उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवानी होती है। सेम लाइक दैट हमने होलसेल पे सबसे पहले एक ब्रांड हंट करना है, ब्रांड के ईमेल सेंड करनी है, ब्रांड से अप्रूवल लेके हमने फिर अपनी प्रोडक्ट को सेम ब्रांड के साथ मीट करना है और अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर देना है। सबसे पहले तो हम आज ब्रांड हंटिंग पे बात करते हैं कि हमने ब्रांड को किस तरह से हंट करना है और किस तरह से इस पे हमने फर्दर मूव ऑन करना है। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जब हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाती है तो हमने सबसे पहले उसका पीएसआर देखना है कि इस प्रोडक्ट का पीएसआर कितना है। जी स्टूडेंट्स, आपके साथ एक
मैं बताती चलूं, चूंकि क्लास में आपका कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है, साथ साथ रिस्पांस देते जाएंगे तो मुझे भी मेक श्योर होता जाएगा कि आप तक मेरी आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन शेयर है, और इस तरह से हम स्मूथली मूव ऑन करते जाएंगे। तो कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन शेयर है आपसे और आवाज आ रही है। जी मैम आ रही है। जी जी, ठीक हो गया। फर्स्ट वन तो हमने देखना है कि जब हमने एक ब्रांड को हंट करना है तो उसमें बीएसआर कितना है। बीएसआर कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक, और amazon बीएसआर के बिहाफ पे हमारी प्रोडक्ट को नेम देता है कि हमारी प्रोडक्ट किस दर्जा पे आ रही है। लेट्स सपोज कि अगर क्लास में लेट्स सपोज कि एक क्लास में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन आती है, तो जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हाई होंगे उसे हम फर्स्ट पोजीशन का नाम देते हैं, जिसके थोड़े से मार्क्स कम होंगे उसे हम सेकंड पोजीशन देंगे, और जिसके उससे थोड़े कम मार्क्स होंगे उसे हम थर्ड पोजीशन देंगे। सेम लाइक दैट अगर हम बीएसआर की बात करें तो बीएसआर भी, अगर हमारी प्रोडक्ट का बीएसआर बहुत हाई होगा तो अमेजोन हमें उसी हिसाब से नंबरिंग देगा। हमने देखना है कि हमारा 19 डेज का बीएसआर 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको मैच करके ही हम ब्रांड से अप्रूवल लेंगे, अदरवाइज अगर इन क्राइटेरियाज में से कोई मैच ना कर रहा होगा तो हमने उस ब्रांड के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करना। फर्स्ट वन तो हमारा हो गया बीएसआर। फिर उसके बाद हमने देखना है कि रिव्यूज मस्ट बी अबव 50। 50 से अबव रिव्यूज होंगे जिस प्रोडक्ट के, हमने उस प्रोडक्ट पे मूव ऑन करना है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट के 50 से कम होंगे तो हमने उस प्रोडक्ट के साथ रब्ता नहीं करना, बिकॉज सबसे पहले हम रिव्यूज देखते हैं। जिस तरह हमने कुछ बाय करना होता है तो हम सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग में रिव्यूज चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट के रिव्यूज कितने हैं, कितने स्टार्स मिले हैं इस प्रोडक्ट को, देन हम फर्दर उस प्रोडक्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसी तरह हमने अमेजोन पे जब प्रोडक्ट या ब्रांड हंट करना होता है तो हमने सबसे पहले उसके रिव्यूज चेक करने हैं, देन हमने रेटिंग देखनी है कि रेटिंग कितनी है, और रेटिंग हमारी 4 से अबव होनी चाहिए। लेकिन एक और मैं आपको मेथड बता दूं कि अगर हमारी रेटिंग 3.5 से अबव है तो हम उस प्रोडक्ट पे भी मूव ऑन कर सकते हैं। 3.5 से लेके 5 तक होनी चाहिए। अगर 3.5 से कम होगी, 3.4 होगी, तो उस प्रोडक्ट पे भी हम मूव ऑन नहीं करेंगे। इसी तरह हमने देखना है कि बाय बॉक्स एटलीस्ट, बाय बॉक्स की जो प्राइस है, बाय बॉक्स मीन्स कि जो हमने प्रोडक्ट सेल करनी है उसकी प्राइस जो है वो $15 से $40 तक होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की प्राइस बताऊं तो वो 12 से 15 होनी चाहिए। 12 से 15 वाली प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाए तो उसमें हम इजीली बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि वेट कितना होना चाहिए एक प्रोडक्ट का। वेट मस्ट नॉट बी अबव 5 LB। 5 LB का मतलब होता है 2.5 kg, 2.5 kg। अगर हमारी प्रोडक्ट का वेट 2.5 kg से अबव होगा तो उस प्रोडक्ट को हम निग्लेक्ट कर देंगे। अगर हमारा 2.5 से कम होगा, जितना कम होता जाएगा इतना ही हमारे लिए बेनिफिट होता जाएगा। देन हमने देखना है कि अदर सेलर्स मस्ट बी अबव, मिनिमम 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 25 होने चाहिए। अदर सेलर्स मींस के जो बाकी सेलर्स मीट करके बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट के साथ। लेट्स सपोज कि एक प्रोडक्ट है, उसके साथ जितने सेलर्स मीट करके बैठे होते हैं उनमें से 5 से कम ना हो और 25 से अबव ना हो, इस पे हम मूव ऑन कर सकते हैं। देन हमने चेक करनी है कैटेगरी। कैटेगरी सबसे पहले हमने देखनी है कि प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड। गेटेड प्रोडक्ट फर्दर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि गेटेड और अनगेटेड में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा रिकमेंडेड प्राइस टू लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन Amazon इज अबव $15, सो वी विल गेट प्रॉफिट। अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $15 होगी तो हमें इससे इजीली प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर 12 से 15 के दरमियान हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। डोंट गेट फूड और प्रोडक्ट दैट हैज ओनली 1 FBA सेलर्स।
हमने सबसे पहले देखना है कि जो प्रोडक्ट या जो ब्रांड हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस पे हम मूव ऑन कर रहे हैं, उसके साथ एफबीए सेलर्स कितने हैं। अगर तो एफबीए सेलर्स एक से ज्यादा होंगे तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर एफबीए सेलर्स एक या एक से कम होंगे तो उस प्रोडक्ट के साथ हमने मीटू नहीं करना। सेकेंडली हमने देखना है Amazon प्रेफर्स एफबीए होलसेल्स देन एफबीएम। Amazon का अगर हम क्राइटेरिया देखें ना, बिकॉज हर चीज का एक अपना क्राइटेरिया होता है, हर ब्रांड का अपना क्राइटेरिया होता है, इसी तरह Amazon के कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर तो हम उन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं तो हम फर्दर मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन अगर उन क्राइटेरियाज को हम फॉलो नहीं करते तो Amazon हमें कहीं ना कहीं जाके स्टक कर देगा। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि हम कहीं से स्टक ना हो या हम Amazon को वायलेट ना करें जो कि हमारे लिए नुकसानदेह बायस बन जाए। तो इसलिए हमने देखना है कि हम अगर Amazon कह रहा है कि मैं एफबीए सेलर्स को ज्यादा प्रेफर करता हूं तो हमने एफबीए को ही फॉलो करना है, क्योंकि एफबीएम जो होता है वो ड्रॉप शिपिंग में आ जाता है। रिव्यूज रेटिंग मैटर टू मोर सेल्स और बाय बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, मेन चीज जो हमारी Amazon में होती है, Amazon एफबीए होलसेल में, वो होती है बाय बॉक्स। Amazon एफबीए होलसेल में सारी जंग जो होती है वो बाय बॉक्स की होती है। हमें चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है कि हम जब मीट करें तो हमें बाय बॉक्स मिल जाए। तो बाय बॉक्स को हासिल करने के लिए हमें जिन स्टेप से गुजरना पड़ता है वो उनमें से अगर कोई भी रह जाए या कोई हम फॉलो ना करें, कहीं पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें, कहीं पे हम वायलेट कर जाए अमेजोन को, तो बाय बॉक्स हमारे लिए हाइड हो जाते हैं, बाय बॉक्स हमें नहीं मिलता। इसलिए हमने ट्राई करनी है कि हम कहीं पे अमेजोन को वायलेट ना करें कि वो बाय बॉक्स का बटन ही हमसे छीन ले। इसके अलावा हमने देखना है कि 90 डेज और 180 डेज एवरेज बीएसआर शुड बी प्रॉफिटेबल। 19 दिन 90 दिन का या 180 दिन का जो बीएसआर होगा वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। उसके अलावा हमने देखना है कि Amazon शुड नॉट बी सेलिंग और कंसिस्टेंटली आउट ऑफ स्टॉक। Amazon या तो खुद प्रोडक्ट को ना बेच रहा हो या फिर कंसिस्टेंटली आउट ऑफ स्टॉक हो रहा हो। इसमें हम आगे जाके मैं आपको प्रैक्टिकली जब वर्क करवाऊंगी तो उसमें हम देखेंगे कि आउट ऑफ स्टॉक अगर Amazon जा रहा है तो हमारी वो प्रोडक्ट बहुत प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। अगर Amazon खुद ही किसी प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दे तो वो तो हमारे लिए फिर नुकसान होगा, क्योंकि Amazon अपने हिसाब से बाय बॉक्स को गेट करने के लिए हर वो पॉलिसी इख्तियार करता जाएगा जो उसने Amazon ने बाय बॉक्स की सेटिंग की हुई है, क्योंकि बाय बॉक्स की कंप्लीट सेटिंग Amazon ने खुद की हुई है। और Amazon तो अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर किसी प्रोडक्ट को Amazon खुद सेल कर रहा है या फिर वो ब्रांड खुद सेल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट को, तो उस पे हमने नहीं जाना। उसके बाद हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टू अवॉइड, कि कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिस पे हमने अवॉइड करना है। ये प्रोडक्ट होती हैं गेटेड। गेटेड प्रोडक्ट को हम अनगेट करवा के इजीली सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि जो प्रोडक्ट हमने अवॉइड करनी है उनमें आ जाती है इजीली ब्रेकेबल, मेड ऑफ ग्लास एंड फ्लेजाइल नेचर। अच्छा, वो प्रोडक्ट जो कि टूटने फूटने वाली हो, लाइक दैट के ग्लास की बनी हो, शीशे की बनी हुई प्रोडक्ट को हमने नहीं एक्सेप्ट करना, बिकॉज वो शिपमेंट के दौरान टूट जाती है। क्योंकि हमने पहले तो प्रोडक्ट की शिपमेंट करवानी होती है, फिर हमने प्रेप सर्विस में प्रोडक्ट भेजनी होती है। प्रेप सर्विस में जब हमारी प्रोडक्ट चेक होती है कि इसमें कितने डैमेज पीस है, उसके बाद हम Amazon वेयर हाउस पे लाके तो अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो शिपमेंट में जो चीजें ब्रेकेबल हों, लाइक दैट ग्लास की कोई प्रोडक्ट है या फिर फ्लेजाइल नेचर की है कि जिसमें बेंट आ रहा हो, जो इजीली ब्रेकेबल हो, तो हमने ऐसी प्रोडक्ट को नहीं एनालिसिस करना। देन हमने देखना है कि हेजमेंट दैट दैट कैन कैच फायर इजीली, यानी कि हेजमेंट प्रोडक्ट वो होती हैं जो कि आग को इजीली कैप्चर करती हैं। लाइक दैट जो घरेलू कमर्शियल सिलेंडर होते हैं इनमें गैस भरी होती है, और अगर शिपमेंट में एक सिलेंडर फट जाता है तो वो बाकी प्रोडक्ट को भी डैमेज करेगा।
तो हमने ट्राई करनी है कि हम वो प्रोडक्ट ना अमेजोन पे सेल करें जो कि आग लगने का खतरा हो, या फिर डेंजरस टू स्टोर एंड जो कि हम स्टोर करें तो वो डेंजरस हो हमारे लिए, कि स्टोर किया हुआ हमें नुकसान दे। सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि हम स्टोर करते हैं तो उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, लाइक दैट फूड, मेडिसिन, अदर थिंग्स, कि हमने स्टोर की हुई है फॉर ए लॉन्ग टाइम, 2-3 मंथ के लिए, तो उसकी डेट एक्सपायर हो जाए तो फिर हम क्या फायदा हमें कि हमने प्रेप सर्विस का सहारा भी लिया है, शिपमेंट भी करवाई है, और जब अमेजोन के वेयर हाउस में आई है तो उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, तो वो तो हमें ना ऐड टू कार्ट का बटन मिलेगा ना हमारी प्रोडक्ट सेल आउट होगी। तो इसलिए हमने सभी स्टेप्स को एनालिसिस करते हुए एक प्रोडक्ट पे या ब्रांड पे हमने मूव ऑन करना होता है। और ये इतना टफ मेथड भी नहीं है कि आप अभी से कहें कि इट्स वेरी टफ फॉर अस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन सभी चीज़ों को, इन सभी क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए मूव ऑन करेंगे तो आप इजीली विनिंग प्रोडक्ट, विनिंग ब्रांड्स को हंट करेंगे, और इस तरह से आप होलसेल एफबी मॉडल पे मूव ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि वो प्रोडक्ट जिसकी मल्टीपल वेरिएशंस हों, हाउ टू कॉपी, हाउ टू कोप इन द स्टार्ट दैट डिफर इन कलर, साइज, क्वालिटी। और या फिर ऐसा होता है कि लाइक दैट एक कैप है, तो कैप के उन्होंने कलर से डिफरेंट रखे हुए हैं, एक कलर रेड में है, ब्लू में है, येलो में है, तो उसमें ये होगा कि उसमें वेरिएशन आ जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि हमारी वेरिएशन हमने चेक करनी है, हमारी वेरिएशन 4 से कम ना हो, कलर्स की वेरिएशन, या फिर स्टाइल वगैरह हमने चेक करना है उस प्रोडक्ट का। मे बी रेड कलर की जो कैप है सेम लोगों के साथ, वो बहुत अच्छा उन्होंने फिनिशिंग की हो और बहुत अच्छा कपड़ा यूज किया हो उसमें, और जो हम ब्लू कलर की कैप देख रहे हैं मे बी उसमें बहुत नाकिस कपड़ा यूज किया हो, या फिर उसमें बहुत उन्होंने वेरिएशन बनाई हो, उसका साइज में वेरिएशन आ रही हो, या फिर मे बी कोई ऐसी उसमें हो रहा हो, तो ऐसी प्रोडक्ट को हमने बिल्कुल भी फर्दर मूव ऑन नहीं करना और उस पर एनालिसिस नहीं करना। उसके बाद हमने देखना है कि हमने जब प्लग इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, लाइबिलिटी और क्वालिटी चेक करनी होती है। सबसे पहले तो मैं आपको क्वालिटी की ये बात बता दूं कि लेट्स सपोज कि मैंने एक फीडर जो है बेबी फीडर, वो मैंने ब्रांड से अप्रूवल ले लिया, मी टू कर लिया, अब मैं बेबी फीडर को सेल करना चाह रही हूँ। तो उसमें हमने क्वालिटी देखनी है कि हो सकता है कि ये जो प्लास्टिक यूज की हुई है, हमने जो देखी थी वो प्लास्टिक कोई और थी, बहुत अच्छी थी, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन जो हमने सेल करने के लिए मंगवाई है अमेजोन के वेयर हाउस में, वो बहुत उन्होंने अजीब सी प्लास्टिक लगाई हो, जो कि हम देख के कहें कि ये प्रोडक्ट हमें हमारे साथ धोखा हो गया है। या फिर ऐसा हो कि जब हम शिपमेंट करवा लें तो हमारे पास बाय बॉक्स का बटन आए तो वहीं से हमारी प्रोडक्ट निगलेक्ट हो जाए कि ये जी प्रोडक्ट आपकी बहुत डैमेज है, ये हम सेल नहीं करेंगे। तो इसलिए सभी स्टेप्स को फॉलो करना हमने। हु विल विन द बाय बॉक्स, बाय बॉक्स कौन विन करता है और किस तरह से हम बाय बॉक्स को गेट करते हैं। Those sellers will win the buy box who has low price than others. वो sellers जिनकी प्राइस दूसरों से कम होगी, गुड कस्टमर रेटिंग होगी, जैसे कि हमने प्रीवियस पे रेटिंग की बात की है कि रेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम कोई दराज से अगर चीज मंगवा रहे हैं तो हमने उसकी रेटिंग चेक की है, उसकी रेटिंग 5 स्टार्स में आ रही है, या फिर 4.5 में आ रही है, या फिर 4 रेटिंग में आ रही है, तो हम कहेंगे कि हो सकता है ये जो 1 स्टार कम हुआ है या हाफ स्टार इनका कम हुआ है, तो मे बी इसमें कस्टमर की कहीं ना कहीं गलती हो। तो वो फिर हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ जी ये हमारे लिए ठीक है। और अगर रेटिंग ही उसकी बहुत कम जा रही होगी तो हम उस प्रोडक्ट पे मूव ऑन नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन, कि अमेजोन के क्राइटेरियाज को मैच करके ये सेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। आगे हम टूल्स की बात करेंगे कि अमेजोन ऐप भी होलसेल में कौन से टूल्स यूज होते हैं। इससे पहले मैं आपको amazon.com पे ले चलती हूँ, और वहाँ पे हम जो क्राइटेरियाज हमने मैच किए हैं हम उन पे देख लेते हैं कि कौन सा हमारे लिए अच्छा था और किस तरह से हम इनको चेक करते हैं, इनकी रेटिंग वगैरह।
तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके साथ स्लाइड कौन सी शेयर है। जी क्लास, आवाज आ रही है आपको? स्टूडेंट्स, आर यू देयर? अलीशा, आप अपना माइक ऑन कीजिएगा। अलीना, आप कर लें। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स की कोऑपरेशन बहुत नेसेसरी है। अगर मुझे आइडिया होगा कि आप तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, स्क्रीन शेयर नहीं है, तो फिर मैं फर्दर किस तरह से मूव ऑन करूंगी। काइंडली आप पहले अपनी आवाज़ कंफर्म तो करें कि आपको आवाज़ आ रही। आ रही है आवाज आ रही है मैडम। जी ठीक। आवाज आ रही है मैडम। जी स्क्रीन जी, शेयर है। साथ साथ कंफर्म करते जाएं ताकि मैं फर्दर स्मूथली मूव ऑन करूं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है कि गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हमने लिखना है amazon.com। amazon.com हम जब लिखेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे जो बॉक्स बना होता है, यहाँ पे हमने पोस्टल कोड चेंज करना होता है। तो अगर हम यूके की प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं तो हमने यूके का पोस्टल कोड यहाँ पे ऐड करना है। अगर हम यूएसए की प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो हमने यूएसए की प्रोडक्ट का यहाँ पे पोस्टल कोड ऐड करना है। और पोस्टल कोड के लिए हम सिंपली गूगल पे जाएंगे, वहां पे जाके लिखेंगे पोस्टल कोड फॉर यूके या फिर पोस्टल कोड फॉर यूएसए। जिस भी कंट्री का पोस्टल कोड हमने देखना होगा, हम यहाँ पे गूगल पे जाके लिखेंगे और हमारे सामने बेशुमार पोस्टल कोड्स आ जाएंगे। उनमें से कोई एक लेके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यूके के लिए तो हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन यूएसए के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट जो रहेगा 10001 रहेगा। आपने जब पोस्टल कोड यहाँ पे 10001 लिख दिया तो आपने अप्लाई कर देना। चूंकि मेरे पास ऑलरेडी अप्लाई था तो मैंने यहाँ पे डन किया, तो मेरे पास से ये इंटरफेस जो है वो यूएसए का आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे बेस्ट सेलर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने बेस्ट सेलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैटेगरीज शो हो जाएंगी। बेशुमार कैटेगरीज शो होती हैं, जिसमें से हम होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, बेबी प्रोडक्ट और इसके अलावा हैंडमेड प्रोडक्ट्स, इन पे हम मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि इसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पे हमने मूव ऑन नहीं करना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और उसकी प्रोडक्ट पे हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे मैं करती हूँ बेबी प्रोडक्ट पे क्लिक। बेबी प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये बेबी की रिगार्डिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, इनमें से हमने क्या करना है, किसी एक प्रोडक्ट को हमने मूव ऑन करना है उस प्रोडक्ट पे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि कुछ टूल्स हैं जो कि हमने फ्री में डाउनलोड करने होते हैं और वो हमें गूगल से मिल जाते हैं। और जो टूल्स हमने फ्री में डाउनलोड करने होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। दो टूल्स हैं जो कि आपने बाय करना होंगे। एक टूल होगा हीलियम 10 का और एक होगा कीपा का। अगर आप हीलियम 10 भी बाय कर लेते हैं तो आप इजीली प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप कीपा का टूल बाय करते हैं तो आप शेयर बेस पे भी बाय कर सकते हैं कि 3-4 स्टूडेंट मिलके एक टूल बाय कर लें और उस पे आप उस पे फर्दर एनालिसिस करते जाएं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लॉगिन्स मिल जाए ना, तो आप 2-3 स्टूडेंट्स शेयर बेस पे भी टूल ले सकते हैं। लेकिन हीलियम 10 जिसने बाय करना है वो अपना ही टूल यूज करेगा, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि सेलर स्प्लिट एक टूल होता है जो कि हमने फ्री में डाउनलोड करना होता है गूगल से। और उस टूल के थ्रू जब हमने ये प्रोडक्ट ओपन की है ना, बेबी की रिगार्डिंग, कोई भी होम एंड किचन हो, इसकी जगह किचन एंड डाइनिंग हो, कोई भी कैटेगरी हो, तो जब हम ओपन करते हैं तो जब प्रोडक्ट के यूआरएल पे हम यहाँ पे अपना लाके
प्रेस करेंगे या फिर ऐसे छोड़ देंगे यहाँ पे तो यूआरएल के ऊपर, तो नीचे हमारे पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस प्रोडक्ट के साथ कितने सेलर्स मीट करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे इस ये पैम्पर के रिगार्डिंग एक प्रोडक्ट है, तो इस पे अगर हम देखें तो 20 सेलर्स ने मीट किया हुआ है। और अगर मैं साथ वाली डायपर की प्रोडक्ट पे देखूं, चूंकि ये भी पैम्पर्स के ब्रांड है, तो यहाँ पे 1 सेलर है। तो जहाँ पे 1 सेलर होगा वहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि ये पीएल की प्रोडक्ट है, इस पे हमने मूव ऑन नहीं करना। और यहाँ पे 20 सेलर्स हैं, इट मीन्स कि ये होलसेल के प्रोडक्ट है। और हमने पहले क्या पढ़ा है कि 4 से लेके 25 तक सेलर्स मीटू करके बैठे हों। तो इसके साथ 20 सेलर्स ने मीटू किया हुआ, इट मीन्स कि हम इस प्रोडक्ट पे मूव ऑन कर सकते हैं। और हमें यहीं पे आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट का एसएन कितना है। एसएन के अलावा इस प्रोडक्ट को इसका नेम क्या है ब्रांड का, और इसके साथ कितने सेलर्स मिलके मीटू करके बैठे हुए हैं, और फिर हम इस प्रोडक्ट पे मूव ऑन करेंगे। लेट्स सपोज कि हमने इस प्रोडक्ट को ओपन किया। ओपन करने के बाद अब हमने देखना है कि इसके साथ इसकी रेटिंग कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है। क्योंकि हमें इतना आइडिया तो हो गया कि इसके साथ सेलर्स कितने मीटू करके बैठे हुए हैं। अब हमने कीपा के थ्रू इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इस पे, और देखेंगे कि इस प्रोडक्ट पे हम अगर मूव ऑन करें, इस ब्रांड से अगर हम अप्रूवल लेते हैं तो हम किस तरह से राब्ता कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि सबसे पहले तो इसकी रेटिंग चेक कर लें। इस प्रोडक्ट की रेटिंग जब हम चेक करेंगे तो फर्स्टली तो आप इसके सेलर्स देखने थे हमने इस प्रोडक्ट पे आके, क्योंकि हमें पहले ही आइडिया हो गया सेलर स्प्रेड के थ्रू के इसके सेलर्स कितने हैं। और मी टू सेलर्स को हम न्यू सेलर काउंट भी कहते हैं। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि हमें बाहर इंटरफेस से शो नहीं हो रहा होता है कि सेलर्स कितने मी टू करके बैठे हुए हैं, फिर यहाँ पे आपको न्यू के आगे स्मॉल ब्रैकेट में जितनी अमाउंट होगी 20 30 4 5 6 जितनी भी होगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने सेलर्स यहाँ पे मीट करके बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हमने ब्लू लाइन में देखा है कि स्मॉल ब्रैकेट के आगे 20 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट के साथ या इस ब्रांड के साथ 20 सेलर्स मीट करके बैठे हुए हैं। और मी टू सेलर्स को हम न्यू सेलर्स काउंट भी कहते हैं। उसके अलावा हमने क्या करना है कि फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे लिए यही था कि हमने मी टू सेलर्स फाइंड करने हैं। उसके बाद हम रेटिंग को इसकी देखेंगे कि रेटिंग कितनी है, और आप चेक कर सकते हैं कि इसकी रेटिंग जो है वो 144 पॉइंट समथिंग है, इट मीन्स कि इसकी रेटिंग 5 स्टार में जा रही है। तो बहुत अच्छी रेटिंग है इस प्रोडक्ट की। 5 में से 5 आउट ऑफ 4.8 है इसकी रेटिंग, इट मीन्स कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है हमारे लिए, और एक विनिंग प्रोडक्ट भी हमारे लिए साबित हो सकती है। इसके अलावा रेटिंग के बाद हमने क्या देखना है कि इसके रिव्यूज चेक करने हैं। और रिव्यूज अगर हम बात करें तो इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रिव्यूज हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, तो रिव्यूज में हमने देखा कि इसके रिव्यूज भी हाई हैं, इस प्रोडक्ट के रेटिंग के पास रिव्यूज होते हैं। और इसके अलावा इस प्रोडक्ट की रेटिंग भी ठीक है, जितनी हमें चाहिए थी उससे अबव ही है। हम तो बात कर रहे थे 3.5 की, 3.5 से लेके तो हम बात कर रहे थे 5 तक, तो इसकी तो 4.8 है, इट मीन्स कि इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा हमने क्या करना है कि इसकी प्राइस चेक करनी है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। तो प्राइस हम यहाँ से देखेंगे कि इसकी प्राइस 25.64 है, इट मीन्स कि इसकी प्राइस भी ठीक है। लेकिन अगर इसकी प्राइस हमारे लिए 12 से 15 तक मिल जाती हमें तो बहुत बेनिफिट था हमारे लिए। लेकिन इसकी प्राइस चूंकि ना 12 है ना 15 है ना इसके दरमियान में है, लेकिन हमने ये देखना है कि 15 से 30 तक प्राइस हो तो चलेगी। तो इट मीन्स कि इसकी प्राइस 25 है तो ये चलेगी प्रोडक्ट, हम इस पे फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं। देन हमने इसकी वेरिएशन देखनी है।
और वेरिएशन से पहले मैं आपको बताऊं कि मी टू सेलर्स यहाँ पे 20 थे, तो अगर यहाँ पे 8 से लेके 12 तक होते तो हमने कहना था कि ये एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट, हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जानी थी। तो चूंकि इसकी मी टू सेलर्स जो है वो 20 हैं, तो हम कहेंगे कि ये मार्जिन पे जा रही है, बिकॉज जितने सेलर्स ज्यादा होते जाएंगे उतना ही एक कंपटीशन हाई होता जाता है, या फिर जितने सेलर्स लो होते जाए उतना कंपटीशन हाई होता जाता है। तो हमारी ट्राई होनी है, क्योंकि हर कोई कहेगा कि ऐड टू कार्ट का बटन हमें मिले, बाय बॉक्स का बटन हमें मिले। तो हमने तो सोचना है कि हम उस ब्रांड के साथ मीटू करें जहां पे हमें उम्मीद हो कि हमें बाय बॉक्स का बटन मिल जाना है। तो यहाँ पे 20 है, चले हम इसे भी कर लेते हैं कि 20 ठीक है। उसके बाद हम प्राइस भी देख लेते हैं। अब जो हमने बात करनी है वो है वेरिएशन की। वेरिएशन हमें यहाँ से शो हो रही है, एक तो ये है, दूसरी इसकी वेरिएशन ये है, थर्ड वन इसकी वेरिएशन ये आ जाएगी, और फोर्थ वन ये है। इट मीन्स कि इसकी 4-5 वेरिएशंस हैं इस प्रोडक्ट की। तो हमने तो ज्यादा मैटर तो हमारे लिए वेरिएशन करता है। अगर तो वेरिएशन लो होगी तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है हमारे लिए। अगर वेरिएशन कम होगी तो प्रोडक्ट अच्छी है, अगर वेरिएशन ही ज्यादा होगी तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा ना टफ आ जाएगा काम, तो फिर उस प्रोडक्ट पे हमने मूव ऑन नहीं करना। यहाँ तक आप मेक श्योर करें कि आपको कंप्लीट समझ आ गई है। जो कि हमारी रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है। तो यहाँ ये हिसाब होता है कि 45 मिनट्स की फर्स्ट रिकॉर्डिंग होती है, और रिकॉर्डिंग के बाद हमने सेव करना होता है लेक्चर, और उसके बाद आपको थोड़ा सा पेशेंट दिखाना होगा, बिकॉज 5 मिनट तक आपको न्यू लिंक शेयर किया जाएगा ग्रुप में, जिसके थ्रू आपने नेक्स्ट क्लास अपनी ज्वाइन करनी होती है। तो अभी तक यहाँ तक अगर कोई मसला है आपको, या फिर कहीं से समझ नहीं आई, तो आप शेयर कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर मूव ऑन करेंगे और बाय बॉक्स पे डिस्कशन करेंगे। मैम एक क्वेश्चन, ये जो आपने शुरू में बताया था ASIN बोल रही थी आप, ये क्या होता है? जी, एसएन के बारे में हम फर्दर अभी डिस्कस करते हैं कि एसएन जो होता है ना, एक नंबरिंग के थ्रू अमेजोन ने इस नंबर दिया होता है, ये एसएन होता है। तो एसएन को पुट करने से भी हमारी प्रोडक्ट इजीली ओपन हो जाती है। तो एसन को मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जिसमें आपने ब्रांड्स के एसेंस वगैरह कॉपी करके तो एक्सेल की शीट में पेस्ट करके मुझे सेंड करने हैं। हम ये चूंकि रिकॉर्डिंग एंड पे है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बात करते हैं, और आपको असाइनमेंट भी आज दी जाएगी। बाकी ये है कि कुछ स्टूडेंट्स अभी क्लास में एंटर नहीं हुए, तो नेक्स्ट